सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और आप सब लोग आज आशीषित हैं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में और महाअभिषेक की सामर्थ में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आइए आज देखते हैं कि परमेश्वर ने कौन सा सुंदर वचन आज हमें दिया है और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कैसे हमें आशीषित करते हैं। और तो आइए वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज हमें किस वचन से ब्लेस करते हैं। तो हम पढ़ते हैं नीति वचन 5 और उसकी 16, 17, 18 और 19 आयत को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। देखिए तो परमेश्वर को किन चीज़ों से जो है परमेश्वर घृणा करते हैं, किन बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। आज आप इस वचन को जो है सुने, पढ़े और इस पर मनन करें, इस पर ध्यान धरें। अगर इनमें से कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग इस काम को करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं, ये सारे इनमें से अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेंगे। परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। आप कभी मत सोचिएगा कि ये सारे काम करने से आप कभी स्वर्ग जा सकते हैं, कभी आप आशीषित हो सकते हैं। तो देखिए परमेश्वर किन चीज़ों से बैर रखते हैं। परमेश्वर ने अपने मन की इच्छा रख छोड़ी है हमारे लिए। परमेश्वर ने लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ को हमें कोई चीज़ नहीं पता। एक एक चीज़ परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में रख छोड़ी है, लिख छोड़ी है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ मैं पसंद नहीं करता, किन चीज़ों से मैं घृणा करता हूँ। ये सब बातें इसमें परमेश्वर ने लिख छोड़ी हैं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है। जब हम इन जीवित वचनों पर मनन करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। तो देखिए परमेश्वर ने लिखा है कि मैं 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जो इंसान घमंड करता है, जो इंसान अपनी ईगो में रहता है, जो ये कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हुआ है, मैंने ही सबके लिए सब कुछ किया है, मैं ही अपना परिवार पालता हूँ, मैंने अपने माता पिता के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ये किया है, वो किया है। मतलब किसी भी चीज़ में आप मैं दिखाते हैं, किसी भी चीज़ में आप अगर मैं को आगे रखते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ से घमंड करता है। परमेश्वर उस घमंड से परमेश्वर जो है वो घृणा करता है। परमेश्वर कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो इंसान घमंड करता है, जो इंसान सिर्फ अपनी कहता रहता है और दूसरों की सुनता नहीं है, जो दूसरों की बातों को पर मनन नहीं करता, उस पर गौर नहीं करता, वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की बातें सुनी जाए, उसी की बातों पर गौर किया जाए और वो किसी की बात ना सुने। तो ऐसे मनुष्यों से परमेश्वर जो है वो घृणा करते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो अपने ही घमंड में रहते, जिन्हें अपनी ईगो के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता, नज़र ही नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो और आगे क्या लिखा है कि आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम खाते हो, जो इस धरती पर परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर उनमें से जो चीज़ें तुम खाते हो, जो चीज़ें तुम्हें पसंद हैं और तुम खाते हो, उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए दी हैं। लेकिन परमेश्वर किस बात पर जो है वो क्रोधित होते हैं?
परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम खाते हो वो तुम सुबह संडास में निकाल देते हो, मतलब तुम्हारा जो अंदर है वो साफ हो जाता है। जो तुम खाते हो इस जुबान से, इस मुंह से, वो सब तुम सुबह निकाल आते हो। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे मन से निकलती है, जो चीज़ तुम्हारे अंदर से निकलती है, जैसे किसी के लिए बुराई, जैसे किसी के लिए झूठ बोलना, किसी से झूठ बोलना, किसी को श्राप देना, किसी के लिए गलत बोलना, ये सब परमेश्वर के आगे घृणा के योग्य है। परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। परमेश्वर इन बातों से क्रोधित होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम खाते हो वो सुबह संडास में निकाल आते हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है, यानी अंदर से जब निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा? मुंह से निकलेगा, मुख से निकलेगा। तुम्हारे मन में जो बातें हैं, तुम्हारे मन में जो मैल है, तुम्हारे मन में जो किसी के लिए घृणा है, तुम्हारे मन में जो किसी के लिए बुराई है, तुम्हारे मन में जो किसी के लिए ईर्ष्या है, और जो तुम किसी के लिए बोलते हो, जो अपशब्द तुम बोलते हो, जो गाली तुम देते हो, जो गालियाँ तुम देते हो, वो परमेश्वर के आगे घृणा के योग्य है। परमेश्वर उन बातों से घृणा करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि उससे आपका मन गंदा होता है, परमेश्वर का मंदिर गंदा होता है। क्योंकि आपका मन परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आपके मन में वास करता है, ना कि आपके पेट में वास करता है। परमेश्वर आपके मन में वास करता है, आपके पेट में नहीं, कि आपने जो खाया और आप अशुद्ध हो गए और परमेश्वर उसका आपको दंड देंगे। नहीं, परमेश्वर आपके मन में वास करता है। आपका मन ही परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप उस मन को गंदा करेंगे तो परमेश्वर आपसे क्रोधित होंगे, परमेश्वर आपको छोड़कर चले जाएंगे, परमेश्वर आपकी कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे, परमेश्वर कभी आपको आशीषित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे, आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सामर्थी है। एक एक शब्द जो है वो परमेश्वर सुनता है। जैसे आपके मुख से निकली हुई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, वैसे ही परमेश्वर आपके मुख से निकली हुई हर एक बात को सुनता है। जब उसी मुख से, उसी मुंह से जब आप किसी को गाली देते हैं, जब किसी के लिए बुरा बोलते हैं, जब किसी को बुरा भला कहते हैं, जब किसी के लिए बुरा बोलते हैं, या मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं, घृणा रखते हैं, तो परमेश्वर उसको देखता है। परमेश्वर जो है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपके मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है। आप चाहे जितना मर्जी मुंह से ऊपर से दिखावा कर ले, जितना मर्जी कुछ भी कर ले, जितना मर्जी आप ऊपर से जो है कुछ भी बनने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से परमेश्वर जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो अपने मन को कभी भी गंदा होने ना दे। अपने मन में कभी भी किसी के लिए कोई ईर्ष्या ना रखे। अपने मन में कभी किसी के लिए कोई बैर की भावना ना रखे। अपने मन में कभी भी किसी के लिए, अपने मन से किसी को श्राप ना दे, क्योंकि उन सभी बातों को परमेश्वर नोट करते हैं। उन सभी बातों को परमेश्वर सुनते हैं। तो आप इस वचन को बहुत ही गौर से और ध्यान रखें और सुने और उस पर मनन करें कि हाँ, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा परमेश्वर जो है हम पर क्रोधित हो, हमें दंड दे। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इन बातों पर गौर करना पड़ेगा। क्या आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है? जैसा कि परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है, क्या हम वो आज भी वही कार्य कर रहे हैं? अगर हम मसीह में और मसीह में रहकर भी अगर हम वही कार्य कर रहे हैं तो हम गलत हैं। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर के वचनों को समझें और उस पर मनन करें, और परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर के वचनों को ज़रूर 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 गौर से सुने और उस पर मनन ज़रूर करें। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।